दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको देशभक्ति, साहस और सच्चे सैनिकों की कहानियां पसंद हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को हर उस इंसान तक शेयर करें जो भारत से प्यार करता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है सम्मान की, ये कहानी है उस सैनिक की जो अपनी पहचान से पहले देश को रखता है। आपका एक लाइक किसी जवान की मेहनत को सलाम है। आपका एक शेयर किसी शहीद की याद को जिंदा रखता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और आत्मा को झकझोर देगी। शेर की तरह खामोश। भाग 1। शेर की तरह खामोश। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाता, वो मिट्टी में दबा रहता है और जब उठता है तो दुश्मन की नींद छीन लेता है। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय आर्मी कमांडो की जिसे दुनिया ने कभी नाम से नहीं जाना, पर दुश्मन उसे मौत कहकर पुकारता था। उसका नाम था कैप्टन अर्जुन रावत। उत्तराखंड के पहाड़ों में पैदा हुआ एक साधारण किसान का बेटा, जिसकी मां मंदिर में दिया जलाती थी और पिता हर सुबह तिरंगे को प्रणाम करता था। अर्जुन बचपन से अलग था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, वो लकड़ी की बंदूक बनाकर बॉर्डर की रक्षा करता। मां पूछती, बेटा इतना खतरनाक खेल क्यों? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मां, देश की रक्षा खेल नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन दुश्मनों के दिल में डर बनकर उतरेगा। ट्रेनिंग का नरक। जब अर्जुन एनडीए में पहुंचा तो पहली ही रात उसे समझ आ गया कि आर्मी में सिर्फ शरीर नहीं टूटता, अहंकार भी टूटता है। पहली 5 किलोमीटर की दौड़ में वो गिर पड़ा। पैर कांप रहे थे, सांस टूट रही थी, पर दिल कह रहा था, अगर आज रुका तो जिंदगी भर रुकेगा। वो उठा, फिर दौड़ा, फिर गिरा, फिर उठा। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, कमांडो बनना है या घर जाना है? अर्जुन ने खून थूकते हुए कहा, कमांडो बनना है सर। और उसी दिन उसकी कमजोरी वहीं मर गई। स्पेशल फोर्स चयन। सालों बाद उसका चयन हुआ स्पेशल फोर्स यूनिट के लिए, जहां इंसान नहीं, शेर बनाए जाते हैं। यहां ट्रेनिंग नहीं होती, यहां इंसान को तोड़ा जाता है और फिर दोबारा बनाया जाता है। 24 घंटे भूखा, बिना नींद, बर्फ में लेटना, रेगिस्तान में दौड़ना, समंदर में सांस रोकना। हर रात एक ही सवाल, अब छोड़ दोगे? हर सुबह एक ही जवाब, नहीं। कई लड़के टूट गए, कई रो पड़े, कई वापस चले गए, लेकिन अर्जुन और मजबूत होता गया। पहला मिशन। एक रात कमांडिंग ऑफिसर ने अर्जुन को बुलाया। टेबल पर सिर्फ एक मैप और एक लाल निशान। ऑफिसर बोले, यहां आतंकी कैंप है, 12 आतंकी, तुम अकेले जाओगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन बोला, आदेश मिल गया सर। दुश्मन की जमीन। रात के 2 बजे हेलीकॉप्टर से उतरता एक साया। न नाम, न पहचान, सिर्फ मिशन। जब किसी इंसान का नाम दुश्मन की जुबान पर आने लगे तो समझ लेना वो अब सिर्फ सैनिक नहीं रहा, वो अब खतरा बन चुका है। कैप्टन अर्जुन रावत। अब वो सिर्फ एक कमांडो नहीं था, वो दुश्मन के लिए एक डर था, और डर हमेशा बदले को जन्म देता है। सीमा पार। एक अंधेरे कमरे में नक्शों से भरी दीवार के सामने कुछ चेहरे बैठे थे। उनकी आंखों में नफरत थी और दिल में आग। एक आदमी बोला, जिसने हमारा कैंप खत्म किया उसका नाम अर्जुन रावत है। दूसरा बोला, वो अकेला था, फिर भी 12 हमारे लोग मारे गए। तीसरे ने दांत पीसते हुए कहा, अब उसकी बारी है। टेबल पर अर्जुन की फाइल रखी गई, उसकी तस्वीर, उसकी पोस्टिंग, उसकी फैमिली, और उसी पल अर्जुन रावत दुश्मन की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया। उधर भारत में अर्जुन एक छोटे से कमरे में बैठा था, हाथ में मां का लिखा खत, बेटा तू जहां भी हो सुरक्षित रहना, मां रोज तेरे लिए दिया जलाती है।
अर्जुन ने खत सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि वो जानता था मां की दुआ किसी भी बुलेट से ज्यादा मजबूत होती है। अचानक दरवाजा खुला। कमांडिंग ऑफिसर अंदर आए। चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस बार मिशन छोटा नहीं है। ये मिशन देश की सुरक्षा से जुड़ा है। टेबल पर तस्वीरें फैली थीं, आतंकी नेटवर्क, हथियार सप्लाई और एक बड़ा हमला। ऑफिसर बोले, अगर ये मिशन फेल हुआ तो सैकड़ों निर्दोष मारे जाएंगे। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर, मिशन दीजिए। इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ थे लेफ्टिनेंट कबीर, स्नाइपर एक्सपर्ट, हवलदार विक्रम, एक्सप्लोजिव स्पेशलिस्ट, और नायक अमन, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। 4 लोग, 4 जाने, एक मिशन और एक ही सोच, या तो जीतेंगे या लौटेंगे नहीं। रात, ठंडी हवा, घना जंगल। टीम चुपचाप आगे बढ़ रही थी। हर पत्ता, हर आवाज, हर परछाई, सब खतरा लग रही थी। अर्जुन ने हाथ उठाकर टीम रोकी। आगे 2 गार्ड थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और अगले ही पल दोनों गार्ड जमीन पर थे। बिना आवाज, बिना गोली। टीम आगे बढ़ती रही। अचानक धमाका। पूरा इलाका हिल गया। धुआं, आग और गोलियों की बारिश। दुश्मन तैयार था। कबीर ने चिल्लाया, सर, हमें फंसा लिया गया है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, घबराओ मत, युद्ध शुरू हो चुका है। विक्रम ने बम फेंका। अमन ने रेडियो संभाला। कबीर ने स्नाइपर पोजीशन ली। और अर्जुन, वो तूफान बन गया। हर गोली सही निशाने पर, हर मूवमेंट परफेक्ट। दुश्मन गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती गई। अमन घायल हो गया। खून बह रहा था। अर्जुन उसके पास पहुंचा। तू ठीक है? अमन मुस्कुराया। सर, अभी सांस चल रही है तो लड़ सकता हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं। तभी रेडियो पर आवाज आई, तुम चारों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, हथियार डाल दो। ये आवाज किसी दुश्मन की नहीं, ये आवाज भारतीय भाषा में थी। किसी ने अंदर से जानकारी दी थी। टीम समझ गई मिशन लीक हो चुका है। चारों तरफ से गोलियां। कबीर गिर पड़ा। विक्रम ने आखिरी बम उड़ाया। अर्जुन ने उसे पकड़ा। भाई, विक्रम मुस्कुराया। सर, देश को बचा लेना। और उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन की चीख अंदर ही अंदर मर गई। अर्जुन और अमन दोनों बेहोश। जब आंख खुली तो हाथ बंधे थे। अंधेरा घना था, जंगल खामोश था और अर्जुन रावत अकेला था। उसके शरीर से खून बह रहा था। हर सांस दर्द दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर उसे अमन की आवाज सुनाई दे रही थी, सर, जय हिंद। उसने मुट्ठी भींच ली। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन कदम नहीं रुके, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मिशन की नहीं थी। ये लड़ाई भाई की मौत की थी। ये लड़ाई अपमान की थी। ये लड़ाई बदले की थी। अर्जुन जानता था, अगर वो रुका तो देश हार जाएगा। वो चलते चलते गिर पड़ा। हाथ कांप रहे थे। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसी समय दूर से किसी ने उसे देखा। कुछ गांव के लोग जो सीमा के पास रहते थे, उन्होंने उसे उठाया, अपने कंधों पर रखा और एक झोपड़ी में ले गए। एक बूढ़ी औरत ने उसके जख्म धोए, कपड़े फाड़कर पट्टी बांधी। वो बोली, बेटा, तू सैनिक है ना? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। तो तू अकेला नहीं है बेटा, पूरा देश तेरे साथ है। 3 दिन तक अर्जुन होश और बेहोशी के बीच लड़ता रहा। तीसरे दिन उसकी आंख खुली। उसने खुद को शीशे में देखा। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, लेकिन पहचान वही थी, कमांडो। उसने खुद से कहा, अब वापसी होगी। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया,
और फिर अकेला निकल पड़ा। उसके पास न हथियार थे, न टीम, न सपोर्ट, सिर्फ अनुभव, सिर्फ हिम्मत और सिर्फ देश। वो दुश्मन के इलाके में वापस घुस चुका था। इस बार वो शिकार नहीं था, वो शिकारी था। उसने एक एक दुश्मन की हलचल पर नजर रखी, उनके रूट, उनकी शिफ्ट, उनकी कमजोरियां। उसने जंगल से एक चाकू बनाया, एक टूटी बंदूक को ठीक किया और खुद को फिर तैयार किया। एक रात उसने पहले चौकी पर हमला किया। पहला दुश्मन गिरा, दूसरा चिल्लाने से पहले खत्म, तीसरा भागा, लेकिन भाग नहीं पाया। उस रात 4 दुश्मन नहीं लौटे, दूसरी रात 6 नहीं लौटे, तीसरी रात पूरा कैंप खाली मिला। डर फैल चुका था। रेडियो पर आवाजें आने लगी, वो वापस आ गया है, अर्जुन जिंदा है, वो अकेला हमें मार रहा है। दुश्मन की आंखों में अब डर था, और डर गलतियां करवाता है। अर्जुन ने उन्हीं गलतियों से रास्ता बनाया। एक रात उसने मुख्य ठिकाने में घुसपैठ की। वहां वही आदमी था जिसने उसे यातना दी थी, वही आदमी जिसने अमन की मौत का आदेश दिया था। अर्जुन चुपचाप पीछे पहुंचा और पहली बार उसकी आवाज निकली, मुझे पहचाना। वो आदमी कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और जमीन पर गिर पड़ा। तू मरा नहीं? अर्जुन ने कहा, कमांडो कभी मरते नहीं, वो इंतजार करते हैं। उस आदमी ने हथियार उठाया, लेकिन अर्जुन पहले ही आगे था। एक ही वार, सब खत्म। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह अमन के लिए। उसने सारे दस्तावेज उठाए, सारे नक्शे, सारे प्लान। और तभी रेडियो पर आवाज आई, भारतीय सेना का विशेष दल इस इलाके में प्रवेश कर चुका है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो अकेला नहीं रहा था। थोड़ी देर में अपने ही लोग सामने थे, उसी वर्दी में, उसी तिरंगे के साथ। कमांडिंग ऑफिसर आगे बढ़े, अर्जुन को देखा और सीधा सल्यूट किया। कैप्टन रावत, आपने नाम रोशन कर दिया। अर्जुन की आवाज कांप गई। सर, मेरी टीम। ऑफिसर ने सिर झुका लिया। देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। अर्जुन ने आंख बंद कर ली। उसके होंठ हिले। जय हिंद। उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। नीचे जंगल छोटा होता जा रहा था और दिल भारी। हेलीकॉप्टर के अंदर डॉक्टर ने कहा, आप बच गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। ये चमत्कार नहीं, ये वर्दी का असर है। भारत में मां मंदिर में दिया जला रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, मेरा बेटा जिंदा है। और उसी समय अर्जुन का हेलीकॉप्टर सीमा में दाखिल हो चुका था। आसमान में तिरंगा लहरा रहा था। अर्जुन ने दिल में कहा, मां, तेरी दुआ लौट आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जुन को अब सबसे बड़ा मिशन मिलने वाला था। ऐसा मिशन जो इतिहास बदल सकता था। और वो मिशन उसकी आखिरी परीक्षा बनने वाला था। वॉइस ओवर धीमा होता है। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी वो सब कुछ जीतने के काबिल बनता है। अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था, अब सिर्फ एक शब्द था, कर्तव्य। अर्जुन अस्पताल के सफेद कमरे में लेटा था। छत की लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चुभ रहा था वो नाम जो हर धड़कन के साथ उसके अंदर गूंज रहा था। अमन, विक्रम, कबीर। उसने आंखें बंद की और पहली बार मन ही मन रोया। कमांडो बाहर नहीं रोते, पर अंदर टूटते हैं। दरवाजा खुला। कमांडिंग ऑफिसर अंदर आए। उनकी आंखों में गर्व था और चेहरे पर चिंता। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, देश को तुम्हारी फिर जरूरत है। अर्जुन ने आंख खोली और बिना सवाल किए कहा, आदेश दीजिए सर। ऑफिसर ने एक फाइल रखी। उसमें सैटेलाइट तस्वीरें थीं, बड़े हथियार, मिसाइल जैसी आकृतियां और सीमा के पास बनता एक अंडरग्राउंड बेस। उन्होंने कहा, यह सिर्फ आतंकी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। अगर ये बेस एक्टिव हुआ
तो भारत पर सबसे बड़ा हमला होगा। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। और टीम? ऑफिसर ने कहा। इस बार टीम छोटी होगी पर भरोसेमंद। दरवाजा खुला। 3 चेहरे अंदर आए। मेजर रोहन, कैप्टन सिया और नायक इमरान। तीनों ने अर्जुन को सल्यूट किया। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ। जख्म अब भी दर्द दे रहे थे, लेकिन वर्दी पहनते ही उसका दर्द कहीं खो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के समझ गए अब लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात, हेलीकॉप्टर की आवाज। चारों चुपचाप नीचे उतरे। बर्फ, हवा और मौत की गंध। अर्जुन ने इशारे से टीम को बांटा। हर कदम सोच समझकर। दूर से बेस दिखाई दे रहा था, जमीन के अंदर छुपा हुआ। चारों तरफ पहरा। सिया ने फुसफुसाकर कहा, सर, यहां अंदर कुछ बहुत बड़ा छुपा है। अर्जुन ने कहा, और हम उसे खत्म करने आए हैं। रोहन ने पीछे से कहा, जय हिंद। और सब अंदर घुस गए। पहला गार्ड गिरा, दूसरा भी। तीसरा अलार्म तक पहुंच ही रहा था कि इमरान की गोली पहले पहुंच गई। अलार्म बज गया। अब खामोशी टूट चुकी थी। गोलियों की आवाज, धुएं की गंध और दिलों की तेज धड़कन। अर्जुन सबसे आगे था। उसकी हर गोली निशाने पर थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। सिया ने एक कमरे में घुसते हुए कहा, सर, यहां मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है। रोहन ने चिल्लाया, हमारे पास 5 मिनट हैं। अर्जुन ने कहा, तो 4 मिनट में खत्म करेंगे। इमरान कंप्यूटर पर बैठ गया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिमाग शांत था। सर, अगर इसे अभी बंद नहीं किया तो मिसाइल लॉन्च हो सकती है। अर्जुन ने कहा, तो आज ये कभी लॉन्च नहीं होगी। दुश्मन अंदर घुस आए। कमरे में गोलियों की बारिश शुरू हो गई। रोहन घायल हो गया, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा। उसने हंसते हुए कहा, सर, आज छुट्टी नहीं ले सकता। सिया ने बम तैयार किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ स्थिर। सर, 30 सेकंड। अर्जुन ने टीम को देखा और पहली बार उसकी आवाज भर आई, अगर मैं बाहर ना आ सका तो देश से कहना, हमने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। सिया चिल्लाई, सर ऐसा मत कहिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कमांडो डर फैलाते हैं, खुद नहीं डरते। बम एक्टिव हुआ। टीम भागी। पीछे धमाका। पूरा बेस कांप गया। दीवारें टूटने लगी। धूल, आग और चीखें। चारों बाहर गिरे। पीछे पूरा अंडरग्राउंड बेस मिट्टी में बदल चुका था। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर इमरान हंसा, सर, हम जिंदा हैं। रोहन ने जमीन से उठते हुए कहा, और दुश्मन जिंदा नहीं है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जय हिंद। हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बचाव टीम पहुंच चुकी थी। चारों को अंदर बैठाया गया। अर्जुन ने पीछे देखा। जहां दुश्मन का सपना था, अब सिर्फ राख थी। हेलीकॉप्टर ऊपर उठा और नीचे भारत सुरक्षित हो चुका था। अर्जुन ने आंख बंद की और दिल में कहा, मां, आज फिर तेरी दुआ काम आई। वॉइस ओवर बहुत धीमा। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। हेलीकॉप्टर बादलों में गुम हो गया और अर्जुन फिर से खामोश हीरो बन चुका था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि असली युद्ध हमेशा आखिरी सांस तक चलता है। हेलीकॉप्टर की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा था। हर पल, हर याद, हर चेहरा, अमन, विक्रम, कबीर, रोहन, सब एक एक करके उसके सामने खड़े हो रहे थे। उसने होंठ हिलाए
लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि कुछ बातें आवाज से नहीं, आत्मा से कही जाती हैं। हेलीकॉप्टर जब बेस पर उतरा तो चारों तरफ सल्यूट खड़े थे। हर जवान की आंखों में सम्मान था, हर चेहरे पर गर्व। अर्जुन को स्ट्रेचर पर उतारा गया। वो उठना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। तभी उसने देखा, उसकी मां सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर वो ही पुरानी ममता। अर्जुन की आंखें भर आईं। मां दौड़कर उसके पास आई, उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा शेर, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मां, मैं जिंदा लौट आया। मां रोते हुए बोली, तू कभी गया ही नहीं था बेटा, तो हर दिन मेरी दुआ में था। आसपास खड़े अफसर चुप थे, किसी की आंख सूखी नहीं थी। अर्जुन को कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर बोले, अब ये सुरक्षित है, लेकिन इसे आराम चाहिए। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, आराम कर बेटा, अब देश तुझे देख लेगा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मां, देश मुझे नहीं, मेरे साथियों को देखे। कुछ दिन बाद एक बड़ा समारोह। स्टेज पर तिरंगा लहरा रहा था। पूरा हॉल भरा था। राष्ट्रपति खड़े थे, सेनाध्यक्ष खड़े थे और बीच में व्हीलचेयर पर बैठा अर्जुन। उसका नाम पुकारा गया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां नहीं, सल्यूट गूंज रहे थे। राष्ट्रपति ने आगे बढ़कर कहा, कैप्टन अर्जुन रावत, आपने सिर्फ मिशन नहीं, एक पीढ़ी को हिम्मत दी है। मेडल उसके सीने पर लगा। अर्जुन ने माइक पकड़ा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, यह उन सब का है जो लौट नहीं पाए। ये अमन का है, ये विक्रम का है, ये कबीर का है, ये रोहन का है और ये हर उस मां का है जिसने अपना बेटा देश को दिया। उसकी आवाज भर आई, मैं आज जिंदा हूं क्योंकि वो मर गए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी खुशी खुशी मर जाऊंगा। पूरा हॉल रो रहा था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। समारोह खत्म हुआ। अर्जुन बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। तिरंगा हवा में लहरा रहा था। उसने दिल में कहा, देखो दोस्तों, हम जीत गए। कुछ महीनों बाद अर्जुन अब ट्रेनर बन चुका था। नए जवान, नई आंखें, नई उम्मीदें। वो उन्हें सिखाता था, कमांडो कैसे बनते हैं नहीं, इंसान कैसे बनते हैं। वो कहता, हथियार हाथ में रखो, लेकिन इंसानियत दिल में। एक दिन एक नया कैडेट उसके पास आया और बोला, सर, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरी तरह नहीं, अपने देश जैसा बन। वो कैडेट सल्यूट करके चला गया। अर्जुन अकेला मैदान में खड़ा रह गया। हवा चल रही थी, तिरंगा लहरा रहा था। उसने आंख बंद की और आखिरी बार उन सबको याद किया, अमन, विक्रम, कबीर, रोहन, और फिर मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था वो सब कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे। वॉइस ओवर बहुत धीमा। कुछ लोग नाम से याद किए जाते हैं और कुछ लोग देश की सांसों में बस जाते हैं। अर्जुन रावत न कभी हीरो बना, न कभी स्टार, लेकिन वो बन गया एक मिसाल, एक प्रेरणा, एक खामोश शेर। और जब तक इस देश में तिरंगा लहराएगा, तब तक उसकी कहानी हर दिल में जिंदा रहेगी, क्योंकि असली कमांडो कभी मरते नहीं, वो बस इतिहास बन जाते हैं।